Hello everyone. So today's topic is right angle triangle. So what is right angle triangle? Right angle triangle क्या है? A triangle whose one angle measure 90 degree is called right angle triangle. हम में से कई ऐसे हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि ये किस ट्रायंगल की बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसकी कुछ खासियत है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स को ये ही नहीं पता होता कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसी के नाम से ही पता चल रहा है। A triangle whose one angle measure 90 degree is called right angle triangle. एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री होगा उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। सो इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। यहाँ पे इस ट्रायंगल का एक एंगल जो है, एक एंगल का जो मेजर है दैट इज 90 डिग्री। सो दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। इसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। यहाँ पे ये राइट एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सो राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इसकी जो साइड्स हैं इनके कुछ नेम हैं, स्पेशल नेम हैं। हमने इन्हें नाम दिया है इनकी जो साइड्स को। चलिए इनके जो साइड्स हैं उनके बारे में जानते हैं, उनके नेम के बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर दिस इज योर राइट एंगल 90 डिग्री। तो राइट एंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती है, ठीक है, इस एंगल की जो ऑपोजिट साइड है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। The side opposite to the right angle in a right angle triangle is called the hypotenuse. उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। And this is your base, ये बेस है, and this one is perpendicular. ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी जो तीन साइड्स होती हैं उनके जो नेम हैं वो हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। अब हमने ऐसा क्यों किया कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को कुछ स्पेशल नेम दे दिए गए? ऐसे तो नहीं दे देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था पाइथागोरस। उसने राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनको नाम दिया हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। और आगे क्या किया कि जो the length of the sides of a right angle triangle have some relation between them. इन sides के बीच में एक relation है जो हम पढ़ेंगे अभी। तो उस relation को हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। बिकॉज मैथमेटिशियन पाइथागोरस जो थे उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे सामने रखी थी। तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है इससे रिलेटेड है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सो दैट मीन्स पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज करेंगे, ठीक है। सो इनकी जो साइड्स हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, इन तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन है। चलिए उस रिलेशन के बारे में जानते हैं कि उन तीनों साइड के बारे रिलेशन क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे आपकी हाइपोटेन्यूज ये है, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। बाकी जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर और सम के बराबर होगा। तो दिस इज योर रिलेशन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, इस स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ यहाँ पे
जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ट्राइंगल बनाया था, दिस इज द हाइपोटेन्यूज एज दिस साइड इज द ऑपोजिट टू द राइट एंगल। ओके, ये जो साइड है हाइपोटेन्यूज ये राइट एंगल के ऑपोजिट है, तो इसे हम हाइपोटेन्यूज मैंने यहाँ पे लिखा, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो जैसे कि अभी हमने ये रिलेशन के बारे में पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसका जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड दैट इज बेस एंड परपेंडिकुलर। इन दोनों साइड के स्क्वायर और सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक और बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, वो बाकी दोनों जो साइड हैं उनसे सबसे बड़ी साइड होती है, उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर एंड बेस। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इस ट्राइंगल को, इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर मैं इन्हें नाम दे दूं ABC, सो यहाँ अगर हम वही रिलेशन यूज करें तो वो रिलेशन क्या है, AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है उसका जो स्क्वायर होगा वो आपके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर और सम के बराबर होगा। दिस इज ए पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। सो ये हम भी पढ़ा, दिस इज अ पाइथागोरस प्रॉपर्टी एंड दिस 2 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं, हमेशा दिमाग में रखने हैं। इफ अ ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आपका जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, देन जो उसमें हाइपोटेन्यूज होगी उसका जो स्क्वायर होगा वो आपके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर और सम के बराबर होगा। दैट मीन्स इफ योर ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल देन इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड। यहाँ पे आपकी जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे जो ये रिलेशन है ये यूज होगा। दैट मीन्स ये हाइपोटेन्यूज जो स्क्वायर है दैट विल इक्वल टू दी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा। दैट मीन्स ये रिलेशन फॉलो करेगा वहां पे अगर आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तब। सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है कि इन अ ट्राइंगल इफ, अब यहाँ पे क्या कहा है कि अगर आपके पास ट्राइंगल है और उसमें आपकी जो हाइपोटेन्यूज जो है उसका जो स्क्वायर है वो आपके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर और सम के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको नहीं पता कि दिस ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। बट अगर उसमें आपकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, सो दैट मीन्स ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे इन दोनों अगर पॉइंट्स को अगर शॉर्ट में कहा जाए कि राइट एंगल ट्राइंगल है देन पाइथागोरस प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, और अगर आपके पास ट्राइंगल है उसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है दैट मीन्स दैट ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, दिस इज द क्वेश्चन। आपकी जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप हायर क्लासेस में देखते ही होंगे। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये एक तरह की इसकी एप्लीकेशन है कि हमारे पास हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, उसकी साइज़ के बारे में पढ़ा, उसमें जो रिलेशन था उसके बारे में पढ़ा, बट उसका यूज़ क्या है, वो कहाँ यूज़ हो रही है। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ द यूज़। यहाँ हमारे डेली लाइफ में इस तरह का अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक डेली लाइफ का एक सिचुएशन मैंने यहाँ पे सामने रखी है कि एक 25 मीटर लैडर रीच्ड अ वॉल 24 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ पे बात हो रही है कि आपके पास एक वॉल है दैट इज 24 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। वो ग्राउंड से कितनी मीटर हाई है, दैट इज 24 मीटर। और इसी वॉल पे एक लैडर है, लैडर आपकी जो होगी वो इसी तरह से प्लेस करी जाएगी। ओके, तो ये जो लैडर है इसका भी हमें यहाँ पे लेंथ दी हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो वॉल है दैट इज 24 मीटर, दिस इज द वॉल।
और जो लैडर है दैट इज 25 मीटर लॉन्ग, तो ये 25 मीटर है। एंड हियर इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग कि 20 मीटर ladder reached a wall 20 मीटर high from the ground placing against a wall at some distance। ये वॉल से कुछ डिस्टेंस में प्लेस की गई है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल। यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है इस लैडर की फुट जो आपकी जो वॉल है वहाँ से लेकर इस लैडर तक इसका जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे निकालना है। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर। आपकी लैडर का जो फुट है दैट मीन्स ये एंड द वॉल और फुट ऑफ द लैडर का आपका डिस्टेंस निकालना है। सो दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज आपके पास जो वॉल है, वॉल जो होगी, दीवार जो होगी, ऑब्वियसली दैट मेक ए 90 डिग्री एंगल, वो 90 डिग्री का एंगल ही बना रही है। ठीक है, सो यहाँ पे जो लैडर प्लेस की जाएगी वो इसी तरह से प्लेस की जाएगी। सो आप क्लियरली देख सकते हैं दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। हम निकाल सकते हैं इजिली, हम ये चीज़ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे पाइथागोरस जो हमने रिलेशन पढ़ा है उसको यूज़ करिए, आप इजिली अपना बेस यहाँ से निकाल सकते हैं। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपना रिलेशन लिख रही हूँ। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस योर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर and the sum of the other two sides, that is base and perpendicular. So in this question hypotenuse is given, hypotenuse आपके पास है यहाँ पे 25 मीटर, this is the hypotenuse। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आपका जो राइट एंगल है उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी that is the hypotenuse, वो आपकी क्या होगी, hypotenuse होगी। So here this is 25 and base we have to find परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो ए बी है दैट इज दी वॉल, दैट इज 24 मीटर हाई। सो अपने जो पाइथागोरस रिलेशन है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हम यहाँ से बेस जो है क्लियरली इजीली निकाल सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर ऑफ 25, यहाँ पे आप 25 देख रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ द 25 दैट इज 625, 625 दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 24 स्क्वायर दैट इज 576। ओके, आपने दोनों जो हाइपोटेन्यूज हैं और जो आपके पास परपेंडिकुलर था उनका स्क्वायर किया। आफ्टर ट्रांसपोजिंग 576 को आप लेफ्ट हैंड साइड में आपने ट्रांसपोज कर दिया, तो यहां से आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 49। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे आप बेस के ऊपर स्क्वायर देख रहे हैं, तो ये जब इस तरफ हम इसे लेके आएंगे इट विल बी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बन जाएगा। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। सो योर बेस इज 7 मीटर। तो देखिए यहाँ से हमने जो अपने पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है वो रिलेशन यहाँ यूज किया इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में। तो हमने देखिए हमारे पास दो साइड्स थी और हमने क्लियरली यहाँ से अपनी जो थर्ड साइड है वो निकाल ली। सो डैट मीन्स इन ए राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है हम उसे इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास अगर दो साइड्स हैं और थर्ड साइड हमें निकालनी है तो हम पाइथागोरस जो रिलेशन है उसको ईजिली हम यूज़ करके हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। या फिर हमें ये पता करना है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है, गिवन ट्राइंगल है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, तब भी हम इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि गिवन ट्राइंगल इज़ ए राइट एंगल और नॉट। थैंक यू।